नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ रीजनिंग का सब्जेक्ट। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे और उसमें आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें हम विभिन्न प्रकार के ट्रिकों की बात करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग। तो रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तो रीजनिंग मतलब मानसिक रूप से मानस शक्ति इसको भी बोल सकते हैं। तो तर्क शक्ति, मेंटल में कितना शक्ति है, इसका मतलब यही है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि रीजनिंग को हम दो प्रकार के भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग एंड सेकेंड नॉन वर्बल रीजनिंग। फर्स्ट वर्बल रीजनिंग एंड सेकेंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्बल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक तर्क शक्ति, और नॉन वर्बल रीजनिंग का अर्थ है अशाब्दिक तर्क शक्ति। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए जो हर एक कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम बताएंगे कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है, इस वर्बल रीजनिंग को भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है मेंटल, जनरल मेंटल, एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे वर्बल रीजनिंग को भी हम 3 प्रकार के भागों में बांट दिए हैं, जिसके अंतर्गत जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, और सेकंड नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बारे में फिर हम जानेंगे आगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसमें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ेंगे, उसको हम किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि कम टाइम में ही मेरा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए और हम अपने टाइमिंग का बचत कर सकें। फिर हम दूसरा में भी इसी प्रकार का टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। सो गाइस, आगे देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट जनरल मेंटल एबिलिटी में हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखा है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में है अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्यू एंड क्यूबाइड, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे, इसमें और भी चैप्टर है जो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट जैसे कि ABCD के बारे में पढ़ते हैं, उसका सीरीज पढ़ते हैं, उसको किस स्थान से किस स्थान पे क्या करना होता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं, उसी टाइप का भी एक इसका स्थान रीअरेंज करना होता है। रैंकिंग ऑर्डर, इसका ऑर्डर बनाना होता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना होता है। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रिकॉल में। देखिए, तो हमने क्या बताया कि जनरल मेंटल एबिलिटी में विभिन्न प्रकार की आती हैं चैप्टर्स। तो इसमें भी देखिए, इसमें होता है क्या, इसमें विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स आते हैं। वो हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज। देखिए, क्लासिफिकेशन दोनों में आते हैं। वर्बल में रीजनिंग में भी आते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो इसलिए घबराइए मत कि क्लासिफिकेशन भी आते हैं, सीरीज आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्यू एंड क्यूबाइड, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्न। आगे देखिए
सिंबल और नोटेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो आगे देखते हैं, जब ये तो प्रकार था ये फर्स्ट का, जो वर्बल रीजनिंग का जो थर्ड भागों में हमने विभाजित किया था, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे था जनरल मेंटल एबिलिटी, उसका ये सारे चैप्टर हैं। अब सेकेंड में है लॉजिकल रीजनिंग, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में इसके अंतर्गत भी अनेक प्रकार के चैप्टर्स आते हैं। वह है सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कॉज ऑफ इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिचुएशन रिएक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। और आगे देखते हैं, जब ये वर्बल रीजनिंग हम आपको बताए थे, ये उसमें 3 पार्ट है, तो उसमें जनरल मेंटल और लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड एनालिटिकल रीजनिंग थर्ड में बताए थे। तो आगे चलिए हम बताते हैं थर्ड में एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमने ये देखा कि मशीन इनपुट इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी पढ़ते हैं वो भी हम एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। पजल एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। सीटिंग अरेंजमेंट वो भी एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। एलिजिबिलिटी, तो ये सारे हो गए, ये सारे पार्ट हो गए इसका नॉन वर्बल रीजनिंग का, मतलब सॉरी वर्बल रीजनिंग का। तो आगे देखते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं सीरीज, एनालॉजी। देखिए सीरीज यहाँ पे वर्बल रीजनिंग में भी है और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी है सीरीज, इसलिए डरिए मत कि दो चैप्टर कैसे हो गया ये, इसलिए डरिए नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों में लिखा है कि सीरीज जो है, सीरीज और क्लासिफिकेशन, ये सीरीज और क्लासिफिकेशन वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों में भी आते हैं, तो दोनों में पढ़ना है। और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इस सब जब हम पढ़ाएंगे, इस सब के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाएं कि हम मतलब बहुत ही कम समय में सटीक और सही उत्तर दे सके उस क्वेश्चंस का। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज भी पढ़ना है, एनालॉजी भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ना है, मतलब फिगर को जब काउंट करते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें फिगर दे दिया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, नॉन वर्बल के रीजनिंग के अंतर्गत आता है। और फिगर मैट्रिक्स भी आता है, एम्बेडेड फिगर, जैसे किसी भी चीज़ को जब छुपाते हैं, छुपाना, तो उसको एम्बेडेड फिगर, वो भी हम नॉन वर्बल के रीजनिंग ही पढ़ते हैं। तो कंप्लीट फिगर या फिर इनकम्प्लीट फिगर, कंप्लीट फिगर जो फिगर को कंप्लीट करना होता है, जिसमें कुछ फिगर बना के दिया हुआ रहता है और उसमें कुछ फिगर का पार्ट छोड़ दिया जाता है, उसमें आपको हम आगे बताएंगे जब ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब, कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर इसके रीजनिंग के अंतर्गत आता है। चलिए हम एक बार और माइंड से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। उसमें क्या हमने देखी कि उसको 2 पार्टों में तोड़ दिया गया है रीजनिंग को, कि वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग को ही 3 पार्टों में तोड़ दिया गया है। तो वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट जो पार्ट तोड़ा गया है उसका फर्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो हमने जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत इतने सारे चैप्टर्स का जो नाम आप लोगों को बताएं और याद रखिए। तब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम आप लोगों को बताएं अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर,
वर्ड फॉर्मेशन, मिशिंग टर्म। आगे देखिए, सिंबल और नोटेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स का नाम बताए हैं। तो इसमें देखिए क्या बताए हैं कि सिलोजिज्म जो हम पढ़ते हैं तो वो भी हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, ये सब लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिचुएशन रिलेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स का नाम है। जब हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को तो किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस चैप्टर से आते हैं, वो सारे बातों का हम उस टाइम रिकॉल करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तीसरा है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमने बताए हैं चैप्टर्स के नाम, मशीन इनपुट, इनक्वालिटी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी, ये सारे वर्बल रीजनिंग का पार्ट्स है। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत इस सब को पढ़ा जाता है। आगे चलिए नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सीरीज आता है। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए कि नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के अंतर्गत सीरीज और क्लासिफिकेशन दोनों पार्ट्स आते हैं, इसलिए माइंड में रखिए। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, इस सभी के बातें जब हम चैप्टर इस सब का क्लास वाइज टॉपिक वाइज हम जब इस सब का टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तब हम इसमें बताएंगे किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें इस सब का आगे कैसे हम ट्रिक इसको बनाएंगे और विभिन्न तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो एंड देन सब्सक्राइब इन माय चैनल नीतू स्टडी सेंटर। और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को और आगे तक बढ़ाएं। थैंक यू।